आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। नवरात्रों का सीजन चल रहा है, इसमें हर कोई भक्त मग्न है। लेकिन इसी बीच पंजाब भवन की रेजिडेंस कमिश्नर राखी गुप्ता भंडारी ने एक जो संगीत है उसको लॉन्च किया है, एक भजन जो है उसको लॉन्च किया है और वो खुद हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपने जो भजन गाया है, कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली आपको? क्योंकि समय जो है वो काफ़ी कम होता है आप लोगों के पास। तो ये एक छोटा-सा शौक़ था और वही मैंने पूरा किया है। और जैसे कि मैंने सबको बताया कि घर परिवार में जैसे माहौल होता है, पापा इनकम टैक्स में प्रोफेशनल, हमारे घर में माहौल पढ़ने का था। तो ये सब तो एक जैसे भजन सवेरे कर लिया, कीर्तन कर लिया, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। आवाज़ शायद थोड़ी परमात्मा ने अच्छी दी थी, तो स्कूल में भी जब गए क्वायर में थे, आगे माइक हमारे रख दिया जाता था कि आपकी आवाज़ अच्छी है। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, हमेशा यही होता रहा। सोशल गैदरिंग्स में, पार्टीज़ में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स अक्सर कहा करते थे राखी गाना सुनाओ, तो गा देते थे कुछ-कुछ। और इवन एकेडमी में मेरी जो प्रशासनिक हमारी एकेडमी है, जो जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है आईएएस अफ़सरों की, वहाँ पर हमारा एक एकेडमी गायन होता है, उसको मैंने हमेशा लीड किया है एकेडमी में। तो इस करके मुझे लगा कि गाने का तो मुझे शौक़ था, परमात्मा ने आवाज़ भी अच्छी दी थी, मेरी मदर भी खुद रेडियो आर्टिस्ट रही हैं। तो लेकिन उसको कभी पूरा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जॉब ऐसा था, कुछ इतनी ज़िम्मेदारी का जॉब, जो होम सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होम में रही हूँ और डीसी फ़रीदकोट रही हूँ, और काफ़ी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट सेंटर और स्टेट में दोनों में किए, जहाँ पूरी ज़िम्मेदारी, पूरी शिद्दत निभानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों का तो बस एक शौक़ था, तो एक शौक़ की तरह ही इसको गुनगुना लेते थे। कभी हाँ, परेशान होते थे किसी चीज़ से तो आके थोड़ा गाना सुन लिया, रिलैक्सेशन हो जाता था। लेकिन ऐसे प्रोफ़ेशनली और इस तरह से जाना टीवी पे, ये सब कुछ सोचा नहीं था। बस ये जब थोड़े से ज़िंदगी में थोड़ी फुर्सत मिली काम से, थोड़ी-सी बच्चों से, थोड़े घर परिवार से, क्योंकि एक शादीशुदा लेडी भी हम लोग की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो सब भी निभानी होती है। एक ट्रू इंडियन सोसाइटी में हम लोग का एक बहुत सुंदर समन्वय होता है, उसी को निभाना पड़ता है। तो वो सब करते हुए, जॉब की पूरी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए, ये सब चीज़ों के लिए समय बहुत मुश्किल से निकल पाता है। तो लेकिन अब थोड़ा-सा टाइम मिला है, थोड़ी-सी फुर्सत मिली है, अब मैंने इसलिए इस शौक़ को पूरा किया। लेकिन सिर्फ़ शौक़ के तौर पे किया था, लेकिन लोगों को इतना पसंद आया था, ये और आएगा कि ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा होगा मैम। डेफ़िनिटली चैलेंजिंग रहा, लेकिन अ, शुरू में क्योंकि समय निकालना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन जब पहुँची मैं मथुरा वृंदावन, तो कुछ चीज़ें अपने आप ऐसे चलती गईं कि शायद ऊपर वाले ने ऐसी नियति बनाई कि ऐसे ही होना था सब कुछ। और नवरात्रों में आना, ये और भी मुझे लगा कुछ बात है, क्योंकि जन्माष्टमी में हमने इसको सोचा था आइडियली, लेकिन लॉकडाउन हो गया और कंपनी ने इस समय रिलीज़ किया, तो शायद ये सब भी ऊपर लिखा ही होता है कि कब क्या चीज़ आनी है। पहले परिवार के अंदर भक्ति करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप प्रोफ़ेशनली तरीके से इसको गाया है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि गा के उस चीज़ को थोड़ा-सा दिखाना भी था, उस भाव को। तो भाव में मुझे कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ी फ्रैंकली, क्योंकि मेरे अंदर ज़हन में था, वो बचपन से था। लेकिन उसको वो अपने आप ही बाहर निकल के आ गया। लेकिन मैं हैरान सिर्फ़ इस बात से हूँ कि लोगों को नेचुरल चीज़ इतनी पसंद आई है। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि चाहे स्टेज पे या टीवी पे जब जाते हैं, तो हमें थोड़ा ड्रामा एलिमेंट करना पड़ता है। लेकिन इस केस में मुझे सिर्फ़ नेचुरल चीज़ पे लोगों को पसंद आ रही है, इस चीज़ से मैं वाक़ई में हैरान। लेकिन जब आप मथुरा गए, मैं एक आपकी जो वीडियो है वो देख रहा था कि वो जो नाव में आप बैठते हैं, तो किस तरीके से आपके अंदर एक भाव आ रहा था? तो नाव में बैठे थे, बहुत अच्छा भाव आ रहा था, बहुत प्यारी हवा चल रही थी। और पहले तो धूप थी, लेकिन जैसे ही नाव में बैठे, वो धूप भी कहीं से चली गई, लाइट भी सही हो गई। तो जैसे मैंने कहा कि सब कुछ जैसे अपने आप ही फिट होता गया। मुझे रियली में नहीं पता कि ये कैसे इतना अच्छा सब हो गया, क्योंकि कैमरामैन ने बोला जी बहुत अच्छी लाइट हो गई है, लाइटिंग अब। और पहले कैमरा भी खराब हो गया था, क्योंकि सिंपल सा ड्रोन कैमरा था, वो कैमरा भी चल पड़ा। तो सब कुछ जैसे अपने आप ही फिट हो गया। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे फिर और जो भजन है, वो आने वाले हैं? मैं एक बहुत ज़िम्मेदारी की नौकरी, प्रशासनिक सेवा में हूँ, और भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मेरा जॉब है। और शौक के तौर पे कभी फुर्सत मिली और थोड़ा-सा टाइम मिला तो कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ बिल्कुल ज़हन में ये नहीं है कि अभी इस तरह से कुछ और आगे करना है। अभी तो सिर्फ़ मन में ये है कि अभी जैसे जितनी शिद्दत से ये किया, तो अपनी
नौकरी पे वापस उतनी शिद्दत से फिर से काम करूं। और इस समय मैं जहां भवन में पोस्टेड हूं, तो हमने वहाँ बड़ी अच्छी एक स्कीम बना रखी है, मैंने अडॉप्ट अ वॉल, जिसमें मैंने चाहा है कि सारे ज़िले आके अपनी अपनी पूरी चित्रकारिता अपने अपने ज़िलों का कराएं। उसमें काफ़ी हमने कुछ काम कर दिया है, तो अगली बार आप लोगों को वो दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इसको बहुत सुंदर बना रहे हैं ताकि एक पूरी एक झलकी यहाँ पर पंजाब की, दिल्ली में खास तौर से लोगों को मिल सके। मैम हमारे दर्शकों को जो आपने भजन गाया है उसकी 2 लाइनें आप ज़रूर। मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियों में, मैं तो खोई रहूंगी शाम ब्रज की गलियों में। जय राधे 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 राधे। जय माता दी। थैंक यू मैम। तो ये थे पंजाब भवन की रेजिडेंट कमिश्नर राखी गुप्ता भंडारी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।